एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यस, एग्जामिनेशन हमारा बहुत करीब है और उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एंड जेआरएफ अड्डा टीम के साथ सुबह 7 बजे से 12 बजे तक आपके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं पेपर 1 की, एंड दोपहर में और शाम में पेपर 2 की क्लासेस चल रही हैं। आई होप आप सभी क्लासेस को अच्छे से कवर कर रहे हैं एंड बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आयुषी आपके लिए लेके आती हूँ फ्राइडे एंड सैटरडे सुबह 9 बजे डीआई का सेशन, जिसमें हम अलग अलग तरीके के डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स को समझते हैं, शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हो एंड कम समय में सही हो। तो यस, एक और नया सेशन आपके लिए मैं आज लेके आ चुकी हूँ। को कैसे बहुत आसानी से किया जा सकता है, आज की क्लास में आपको ये सीखने को मिलेगा। तो पेन पेपर लेके बैठिएगा, बहुत आराम से ध्यान से हर क्वेश्चन को समझना है, वर्डिंग को समझना है, और जैसे मैं चीजें कवर करवाऊंगी वैसे वैसे आपको समझते हुए और आगे बढ़ते हुए चलना है। तो अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लेके आती हूँ। एंड जेआरएफ अड्डा चैनल पे, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे पिछले 2.5-3 साल से जो है आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ एंड कोशिश करती हूँ कुछ नए तरीके से, कुछ बढ़िया तरीके से आपको चीजें बता सकूँ, समझा सकूँ जो मैंने सीखी हैं, और आगे इस चेन को हम कंटिन्यू करते हुए चले। आपको जो सारी क्लासेस हैं यूट्यूब की, उनकी पीडीएफ मिल जाती है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे, तो डाउनलोड कर लीजिए। डेली टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं हर वीकेंड, साथ ही साथ काउंसलिंग सेशन होते हैं। जो आपके कोई भी डाउट्स हैं वो सब हम सॉल्व करते हैं। यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आपके लिए पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। एंड यस, ऑफलाइन सेंटर है जयपुर में। अगर आप 1-on-1 पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 3 दिन के फ्री डेमो के साथ। ये सभी फीचर्स के साथ आपको क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। एंड यस, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जेआरएफ अड्डा तो है ही। पिछले 3 साल से आपकी तैयारी को एक अमेजिंग तरीके से पढ़ाई आप कर सको, अपनी जो नॉलेज है उसको और अच्छे से इंक्रीज कर सको एंड अच्छे से सीख सको और आगे सिखा सको, यही थीम पे हम चल रहे हैं। और आपके लिए सभी फीचर्स के साथ क्लासेस जो है वो लाई जाती हैं। 8:30 बजे मेरा पेपर 2 का टाइम रहता है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड एमसीक्यू सीरीज मैंने वहाँ पे स्टार्ट की हुई है। और ये जो है ये फ्रैक्शन चार्ट है जो आपको हर क्लास से पहले मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यस, अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा डीआई बहुत अमेजिंग तरीके से। आपके लिए जो है ये डीआई मैंने सॉल्व किया है सो दैट आप अच्छे तरीके से उसको समझ सको। तो चलिए, लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए सेशन, एंड करते हैं हमारा सेशन स्टार्ट। जो है बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1 क्वेश्चन 5 कंसेप्ट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही घबरा नहीं जाना है, ध्यान से समझना है एंड इसका आंसर करना है। ये एक ऐसा टेबल डीआई में लेके आई हूँ जो मिसिंग फिगर डीआई है, और इसमें आपके लिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। जब भी हम बात करते हैं डीआई की, तो आपके पास जो है 2 तरीके से डीआई आती है। मिसिंग फिगर्स में भी अगर मैं बात करूं, एक में होता है कि जो आपको टेबल दिया जा रहा है, ठीक है, उसके साथ पहले इंट्रो दी जाएगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप टेबल को कंप्लीट करोगे। दूसरा टाइप होता है कि टेबल आपके पास है और आपके पास जो है इंफॉर्मेशन विद क्वेश्चंस दी जाती है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उस क्वेश्चन की हेल्प से आपके पास डेटा आएगा, उस डेटा को फाइंड आउट करके आप अपना आंसर मार्क करोगे। ये 2 तरीके के डीआईज होते हैं। ये वाले डीआई बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये वाले डीआई भी पूछे जा सकते हैं। तो आज हम इस डीआई की बात करने वाले हैं, जहां पे आपको पहले इंट्रो दी जाएगी, पहले सारी चीजें बताई जाएंगी, ये पूरा का पूरा डेटा आपको यहीं से मिलेगा। उसके बाद टेबल कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर देना है। तो ये जो पूरा का पूरा डेटा है, इसको ध्यान से समझते हुए हम चलेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से समझते हुए हम चलेंगे। एक बार रीड करेंगे अच्छे से कि क्या क्या चीजें गिवन है, और मैं आपको टेबल भी दिखा देती हूँ। टेबल भी हमारे पास गिवन है, इसको भी हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। टेबल देख लो, ये मिसिंग फिगर टेबल है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं इसको समझेंगे। पहले टेबल को देखते ही आपके मन में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए क्या क्या चीजें दे रखी हैं। आपको डिफरेंट शॉप्स दी हुई हैं, S1, S2, S3 एंड S4। 4 शॉप्स आपके सामने हैं। फिर आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स दिए हुए हैं 6 तरीके के, डेकिन, वोल्टस, हायर, LG, पैनासोनिक और ब्लू स्टार। ये 6 आपके पास ब्रांड्स हैं, 4 शॉप हैं। कितने
एसी सेल किए गए हैं एक शॉप के द्वारा और कितने एसी एक ब्रांड के बिके हैं वो आपको टोटल यहाँ पे करना है। और उसको फिल करने के लिए यहाँ पे आपके पास जो है पूरा कंप्लीट डेटा गिवन है। इस डेटा को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। वन बाय वन रीड करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि बालाजी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, एक फ्रेंचाइजी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की। कंपनी के पास 4 रिटेल शॉप्स हैं, S1, S2, S3 और S4। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमने देखा मार्च 2024 का डेटा, जिसमें हमें ये देखने को मिला कि एक मंथ में एसीज बेचे गए हैं अलग अलग ब्रांड के अलग अलग शॉप के द्वारा। और ये चीज पाई गई जब हमने एसी बेचे, इट वॉज फाउंड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ एसी सोल्ड इन अ मंथ बाय एनी शॉप ऑफ एनी ब्रांड वर 24। क्या बोल रहा है कि जितने भी आपके पास ब्रांड्स हैं, जितने भी आपके पास शॉप्स हैं, सबसे ज्यादा एसी जो बिके हैं वो बिके हैं 24। मतलब एक शॉप ने सबसे ज्यादा 24 बेचे हैं एसी और एक ब्रांड के भी सबसे ज्यादा एसी 24 ही बिके हैं। तो इससे ज्यादा कोई नंबर यहाँ पे आ नहीं सकता, हमारे टेबल में 24 रहेगा। उसके साथ साथ आगे यहां से क्वेश्चन है जो असली सही स्टार्ट हो रहा है। ऑल्सो द नंबर ऑफ एसी सोल्ड इन एनी शॉप ऑफ ईच ब्रांड इज डिस्टिंक्ट नंबर। मतलब जो भी एसीज बेचे गए हैं अलग अलग शॉप्स के द्वारा, अलग अलग ब्रांड्स के एसी, वो हर एक एसी का नंबर अलग है। मतलब क्या है इसका कि मैम अगर मैं बात कर रही हूँ कि एक शॉप में एक पर्टिकुलर ब्लू स्टार है, उसका एसी बिका है, उसके एसी बिके हैं शॉप 1 के द्वारा 8, तो वो 8 नंबर और कहीं नहीं आएगा। मतलब हर एक नंबर सिर्फ एक बार आएगा। अब अगर हर एक नंबर सिर्फ एक बार आएगा, यहाँ पे टेबल ध्यान से देखिए, हमारे पास 4 शॉप्स हैं, 6 ब्रांड हैं, तो टोटल कितने नंबर आ सकते हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, टोटल 24 नंबर हमारे पास आ सकते हैं। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज पता लगी कि यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो 1 से लेके 24 तक आ सकते हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो 1 से लेके 24 तक हमारे पास आने वाली हैं। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई है। उसके बाद क्या चीज बोली गई कि जो टोटल नंबर ऑफ एसी बेचे गए हैं S1, S2, S3 और S4 के द्वारा, इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में कि S4 पहले, फिर S3, फिर S2 और S1, तो यहाँ पे जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान लगाएंगे इस पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां पे आपके पास जो नंबर है वो एक सीक्वेंस में होते हैं, जहां पे 2 नंबर के बीच में एक कॉमन डिफरेंस दिखाई देता है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारे पास 4 शॉप हैं, S4, S3, S2 और S1। इसी ऑर्डर में यहाँ पे जो है हमारे पास एसीज कितने बेचे गए हैं वो दिए गए हैं। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2 का, कि जो भी हमारे पास शॉप्स हैं उनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है? वो 2 का डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस कितने का है? ये डिफरेंस हमारे पास है 2 का। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैम अगर एक शॉप ने मान लो 50 एसी बेचे तो दूसरे वाली 52 बेचेगी, तीसरी 54 बेचेगी और जो चौथी शॉप होगी वो 56 एसी बेचेगी। 2 का डिफरेंस यहाँ पे हमें दे रखा है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, ऑर्डर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि किस पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ पे ये बात बोल रखी है कि यहाँ पे आपके पास एसीज आपने बेचे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर आपके पास है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बोला ऑर्डर क्या है? S4, S3, S2, S1। तो यानी कि जो हमारे पास एसी आएंगे सबसे पहले S4 में, वो कितने होंगे? वो सबसे कम होंगे। फिर S3 में आएंगे, फिर S2 में आएंगे, फिर S1 में आएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो यहाँ पे 2 से हमारे जो एसी हैं वो क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। अब ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद सम ऑफ द एसी सोल्ड बाय ऑल द 4 शॉप्स, वो क्या है? वो भी इक्वल है। ठीक है, जो 4 यहाँ पे जो चारों शॉप्स है ना, कौन से ब्रांड के? वोल्टास, हायर और LG। ये जो 3 ब्रांड हमारे पास हैं, इसमें जो एसी बेचे गए हैं वो क्या है? वो भी बराबर हैं। इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब है वोल्टास, हायर और LG, यहाँ पे जो टोटल एसी होंगे ना वो क्या होंगे? एक कंपनी के जो एसी बिके हैं वो उसका 3 गुना। मतलब ये क्या है? ये हर तीनों जगह सेम एसी बेचे गए हैं। अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि X एसी बिके हैं, यहाँ पे भी X एसी बिकेंगे, यहाँ पे भी X एसी ही बिकने वाले हैं। सेम नंबर ऑफ एसीज हमारे पास यहाँ पे बिके हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज आती है? नेक्स्ट चीज आती है कि यहाँ पे हमारे पास जो सम है एसी का वो क्या है? ऑफ ऑल द 4 शॉप्स ऑफ ब्रांड डाइकिन, पैनासोनिक एंड ब्लू स्टार आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जो ये 3 हमारे पास ब्रांड हैं, अभी 3 ब्रांड में क्या बोला कि हमारे पास जो है वो नंबर बिल्कुल सेम है, ठीक है। बाकी 3 ब्रांड में क्या बोला? नंबर कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार वाले नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मेरे को टोटल 52 दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को टोटल 51 दिया हुआ है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे तो वो कैसे हो सकते हैं? 51, 52, 53 हो सकता है, या फिर 50, 51 और 52 हो सकता है। ये यहाँ पे मुझे 2 चीजें पता लग गई कि यहाँ या तो यहाँ पे 50 हो सकते हैं एसी जो बिके हैं, या हो सकते हैं 53। ये यहाँ पे टोटल एसी मेरे पास आ सकते हैं। अब इसके बाद और क्या चीज दे रखी है चेक कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? इसके बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब ये बोल रखा है कि आपको टेबल दे रखा है और आपने इस टेबल को पूरा करना है। एक बार फटाफट से हिंदी वाले बच्चे भी रीडिंग लगा लो, ठीक है। फिर इसके बाद टेबल को कंप्लीट करते हैं। इसमें पॉइंट क्या क्या आपको ध्यान में रखने हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 1 से लेके 24 तक। ये 2 कंसेप्ट जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने समझना है और इनकी हेल्प से ही पूरा क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। एवरेज टॉपिक में बोलती हूँ, एवरेज बहुत ज्यादा यूज होता है, तो यस एवरेज ही यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। एक बार फटाफट से रीड कर लो, उसके बाद टेबल को कंप्लीट करते हैं। नहीं निश्चित 24 में माइनस नहीं करना, उसने बोला 1 से लेके 24 तक नंबर आएंगे और हमारे पास स्पेस भी टोटल 24 है। 4 अलग कंपनीज हैं, 6 ब्रांड्स हैं, 4 6 24। तो 1 से लेके 24 तक नंबर आएंगे, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। और हमारे पास जो है एसी जो बेचे गए हैं S4, S3, S2 और S1 के द्वारा, उसमें 2 का डिफरेंस है। यानी कि S4 ने जितने एसी बेचे उससे 2 ज्यादा S3 ने बेचे, 2 ज्यादा S2 ने बेचे और 2 ज्यादा S1 ने बेचे। ये सारी कहानी आपको दे रखी है। अब यहाँ पे जितना भी हमारे पास गिवन डेटा है उसके बेसिस पे एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, वो क्या होगी कि हर एक नंबर एक बार आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये पता है कि टोटल डेक्कन के 52 एसी हैं, जो ब्लू स्टार है उसके 51 है। यहाँ से मैं ये चीज निकाल सकती हूँ कि यहाँ पे 50 होगा या 53 होगा। कैसे? ध्यान देंगे, हमें ये पता है हर नंबर सिर्फ एक बार आएगा। अब यहाँ पे टोटल करो 10, 19 और 11 कितना बना? 40। अब अगर मुझे यहाँ पे 50 लेके आना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? 10 को जोड़ना पड़ेगा। पर एक नंबर जो एक बार आ चुका है वो रिपीट नहीं हो सकता। अगर रिपीट नहीं हो सकता तो मैं इस 10 को नहीं ले सकती। मैं क्या करूंगी? अब मेरे पास एक ही चॉइस है कि मुझे 13 लेना पड़ेगा, क्योंकि या तो नंबर 50 हो सकता था या वो नंबर मेरे लिए 53 हो सकता था। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मेरे को चाहिए थे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा, पैनासोनिक में S1 जो है पैनासोनिक ब्रांड के कितने एसी बेच पाई है? 13 एसी यहाँ पे बेच पाई है। अब इसके बाद मैम और आगे कैसे बढ़े? मुझे ये पता है कि वोल्टास, हायर और एलजी जो है वो इक्वल एसी बेच रहे हैं, पर मुझे जब तक ये नहीं पता होगा कि टोटल एसी कितने बिके हैं तो क्या मैं ये वैल्यू निकाल सकती हूँ? मैं ये वैल्यू नहीं निकाल सकती। अब टोटल एसी पता करने के लिए क्या किया जाए? हमारे पास नंबर आएंगे यहाँ पे 1 से लेके 24 तक, ये चीज बहुत क्लियर है। और जब मुझे टोटल निकालना होता है, क्या निकालना होता है? टोटल, यानी कि सम। तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है, जब हम एवरेज टॉपिक सीखते हैं उस एवरेज टॉपिक में क्या चीज होती है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिव्स यू एवरेज। अब जब हम निकालते हैं कि हमारे पास लगातार नंबर दिए हुए हैं तो उसका सम कैसे निकलता है? फॉर्मूला इज n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है? ये है सम ऑफ n नंबर्स। और जब मेरे को एवरेज लेना होता है तो मैं क्या करती हूँ? n+1/2 लेके चलती हूँ। ये हमने शॉर्टकट सीखा हुआ है कि अगर आपको लगातार नंबर दिए गए हैं तो उन लगातार नंबर में आपको एवरेज निकालनी हो तो n+1/2, और सम निकालना होता है तो सम क्या होता है? जितने भी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है
उनको मल्टीप्लाई करिए एवरेज से, आपके पास सम निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे अब सम निकल के आ जाएगा n+1/2 और n है, n कहाँ तक जा रहा है 24 तक जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना निकल के आएगा, टोटल निकल के आएगा 24 × 25 ÷ 2। 12 को 25 से आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 300। तो टोटल एसी जो बिके हैं वो कितने हैं, वो हमारे हैं 300। अब मुझे ये पता है कि मेरे पास टोटल 6 ब्रांड है, 3 ब्रांड का टोटल कितना है 51, 52 और 53। इसको जोड़ लो 156। टोटल कितना है, टोटल है 300। 300 में से 156 को माइनस कर दूंगी मैं, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी बच रही है 144। और मुझे ये पता है कि भाई 3 जो ब्रांड हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ एसी बेचे गए हैं। अगर यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ एसी बेचे गए हैं तो यहाँ पे जो हमारा टोटल बना है, ये जो टोटल बचा है इसको क्या किया जाएगा, इसको 3 से भाग कर दिया जाएगा। 3 4 = 12, 3 8 = 24। यहाँ पे हमारे पास आ गया कि कितने एसी यहाँ पे बिके हैं। टोटल एसी हमारे पास बिके हैं 48, यहाँ पे भी 48 और यहाँ पे भी 48। ये चीज मुझे यहाँ पे क्लियरली पता लग गई है। अब इसके बाद आगे क्या करना है, आगे आपको दिया हुआ था S1, S2, S3 और S4। उनमें नंबर दिए गए थे कि कितने एसी बेचे गए हैं, और यहाँ पे बोला गया था कि सेम ऑर्डर में जो एसी हैं वो हमारे यहाँ पे बिके हैं। तो S1 ने कितने टोटल एसी बेचे, वो कैसे निकलेगा, इन सबको टोटल करके। S2 ने कितने बेचे, वो भी इनको टोटल करके निकलेगा। पर मेरे पास तो बीच में नंबर्स ही नहीं है, मुझे तो ये फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे जो इन्होंने एक चीज बोली थी कि हमारे पास ना जो S4, S3, S2, S1 है उसमें जो एसी बिके हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कॉमन डिफरेंस होना 2 नंबर के बीच में, और डिफरेंस इन्होंने दिया है 2 का यहाँ पे डिफरेंस है। टोटल मुझे पता है, टोटल कितना है 300, ठीक है। अब यहाँ पे S4 ने एसी बेचे, उससे 2 ज्यादा S3 ने, उससे 2 ज्यादा S2 ने और उससे 2 ज्यादा S1 ने। तो यहाँ पे मेरे सामने एक चीज निकल के आई कि S4 + S3 + S2 + S1 इनके द्वारा जो एसी बेचे गए हैं वो कितने हैं, वो मुझे पता है टोटल 300 है। और अगर मैं ये बोल दूं कि S4 ने X एसी बेचे तो S3 ने उससे 2 ज्यादा एसी बेचे हैं, S2 ने इससे भी 2 ज्यादा एसी बेचे हैं मतलब कि X+4, इसने इससे भी 2 ज्यादा एसी बेचे यानी कि X+6, ये आया 300। अब यहाँ पे X को आप ऐड करोगे 4X, यहाँ पे प्लस करो 6 और 6 12, ये कितना हो गया 300 के करीब। अब 4X जो है इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें से माइनस कर दो 288, X की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 4 7 = 28, 4 2 = 8, X की वैल्यू आ गई 72। तो यहाँ पे जो S4 है इसने कितने एसी बेचे, इसने बेचे 72, S3 ने बेचे 74, S2 ने बेचे 76 और S1 ने एसी बेचे हैं 78। तो ये टोटल हमारे पास अब आ चुका है। अब मैम नंबर्स तो नहीं पता लगे ना, टोटल ही पता लगा है। अब टोटल पता लग गया तो नंबर्स पता लगेंगे। ध्यान दो, यहाँ पे टोटल 52 है और यहाँ पे कितना है 20 और यहाँ पे है 43। 52 में से 43 माइनस कर दो, कितना बचेगा 9 बचेगा मैम, यहाँ पे आ गया 9। अब यहाँ पे आप देखो कि मेरे पास यहाँ पे भी पूरा नंबर हो गया, ये भी पूरा नंबर हो गया। अब इधर साइड देखो हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे क्या है 9 नंबर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 1 नंबर नहीं है और यहाँ पे 1 नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी 2 नंबर की कमी है। अब जहां जहां 2 नंबर की कमी है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल है, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे क्या होगा कि यहाँ पे 2 नंबर ऐसे होंगे जो क्या है रिपीट नहीं होंगे, प्लस उनका टोटल 78 बनेगा। अब यहाँ पे S1 का टोटल कितना है 78। अब S1 का टोटल 78 है और किसके बराबर है 3 + 22 + 13 + 8 + X + Y, ठीक है। 2 नंबर हमारे पास नहीं है, XY ले लिया इनको। अब यहाँ पे आप इसको टोटल करोगे 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45 और 1 46। तो यहाँ पे 78 में से 46 माइनस कर दो, X + Y की वैल्यू आपके पास बच जाएगी। और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 32, है ना। टोटल मैंने सही किया ना, एक बार देख लेते हैं। 3 और 22 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45 और 1 46, ठीक है 46 आएगा। 78 में से 46 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 32।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टोटल बच गया 32। अब 32 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, एक सेकेंड, 3 और 25 35 45 46 ठीक है, यहाँ पे 32 ही आएगा। अब यहाँ पे इसके मेरे को निकालने पड़ेंगे कि किस नंबर को यहाँ पे मैं लेके चलूं। अब आपको ये पता है हर नंबर सिर्फ एक ही बार आएगा, तो यहाँ पे 32 के अगर मेरे को पेयर बनाने हैं, अगर मैं यहाँ पे लूँ 24 मैक्सिमम हो सकता है, तो यहाँ पे एक 24 आ गया, तो दूसरा नंबर क्या बचेगा, 8 बचेगा। मैं मान नहीं सकता क्योंकि 8 आ चुका है, कैंसिल करो। 23 लोगे तो 9 बचेगा, नहीं आ सकता, हो चुका है। 22 लोगे तो 10 होगा, नहीं आ सकता, 10 भी आ चुका है। फिर अगर 21 लूं मैं, 21 आ चुका है, नहीं ले सकती। 20 अगर लूं, 20 और 12 लूं तो नहीं ले सकती क्या, नहीं ले सकती मैम, यहाँ पे 20 भी हो चुका है। फिर अगर मैं 19 लूं, 19 भी नहीं ले सकते, हो चुका है। 18 ले सकती हूँ क्या, हाँ 18 नहीं हुआ। 18 अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो यहाँ पे आएगा 14। ना तो मेरा अभी तक 18 यूज हुआ है, ना ही मेरा नंबर 14 यूज हुआ है। तो अब क्या करूं, यहाँ पे 18 हो सकता है, यहाँ पे 14 भी हो सकता है। यहाँ पे 14 होगा अगर वहां पे 18 होगा, और 14 होगा तो यहाँ पे 18 होगा। ये चीज मुझे क्लियर है। दूसरी चीज अब यहाँ पे देखो वो क्या है, यहाँ पे S4 में देखो, यहाँ पे टोटल 72 होना चाहिए। और इसको अगर मैं जोड़ूं 20 और 4 24 और यहाँ पे 33, 33 और 11 44, तो यहाँ पे 72 में से 44 माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 28। तो यहाँ पे टोटल कितना आना चाहिए, 72 में से 31 35 44, 72 में से 44 ही जाएंगे। 72 माइनस 44, 28 बचेगा। तो अगर यहाँ पे 28 बच रहा है तो मुझे यहाँ पे भी अब पेयर बनाने पड़ेंगे। अब 28 में कैसे, 24 हो सकता है मैक्सिमम और 4 होगा। 4 यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यूज हो चुका है। 23 के साथ लूंगी तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि 9 भी आ चुका है। फिर यहाँ पे इसके 5 आ चुका है, सॉरी, ठीक है, या नहीं आया है, नहीं 23 में ले सकती हूँ, 23 और 5 को मैं लेके चल सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर मैं इसको देखूं कि यहाँ पे मैं 23 डाल दूं और यहाँ पे 5 डाल दूं, तो क्या यहाँ पे टोटल अगर 14 के साथ 23 जाएगा तो 48 बन पाएगा। आप इसको टोटल करोगे, ये चीज यहाँ पे बन ही नहीं पा रही है, ठीक है, टोटल नहीं बन पा रही है। और अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूं तो भी टोटल नहीं बन रहा, तो इस चीज को मैं नहीं ले सकती, ये पेयर मेरा यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, 22 नहीं ले सकते, 21 नहीं ले सकते, 20 भी नहीं ले सकते, 19 भी नहीं ले सकते। अब 18 वहां पे जा चुका है, 18 नहीं ले सकते। उसके बाद क्या ले सकते हैं, और कोई नंबर ले सकते हैं क्या, 17 ले सकते हैं, 17 भी हम यहाँ पे नहीं ले सकते, जा चुका है ऑलरेडी 17। 16 नंबर ले सकते हैं क्या, 16 ले सकते हैं, है ना, 16 आ सकता है। अगर यहाँ पे 16 आएगा तो 28 में से यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 12। तो 12 नंबर जो है वो भी मेरा इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं उसको यूज कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 16 को इस्तेमाल कर सकती हूँ, और 16 और 12 यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे 14 लेके चल रही हूँ और यहाँ पे मैंने 16 ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास 12 आएगा। तो ध्यान देना, अब इसको टोटल करो कि क्या ये सेम आ रहा है। अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 है, 7 है, और यहाँ पे मैंने 14 लिया है, लेट अस सपोज। तो ऐड करेंगे 14 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 16, 10 20 30, ठीक है, 30, और यहाँ पे बनेगा 40 50 55, 55 और 7 नहीं बन रहा भाई, 48 नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या करें, 18 लेके देखें क्या। अगर 18 लेंगे, 14 से ही ज्यादा आ रहा है, 18 से तो और ज्यादा आएगा। तो मेरे पास एक चॉइस ये है कि मैं यहाँ पे, मेरे को कम नंबर बनाना है, तो मैं यहाँ 12 ले सकती हूँ। तो यहाँ 16 की जगह मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 12, और यहाँ पे 12 की जगह मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पे लेके चल रही हूँ 16। अब इसको अगर मैं ऐड करूं तो 12 और 7 और 15 और 14 इनको जोड़ लो, 10 20 30, 30 के बाद यहाँ पे जो है 40 46, 46 और 2 48, यस। अगर यहाँ पे मैं 14 ले रही हूँ तो मेरा टोटल यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे 14 आ गया, इसकी वजह से मुझे ये पता लगेगा यहाँ पे 18 आएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। ये सारे नंबर्स मेरे फिल हो चुके हैं, ठीक है, ये नंबर्स मेरे फिल हो चुके हैं।
अब उसके बाद आगे ये नंबर को फिल कर सकते हो, कर सकते हैं मैम। 51 में से इन तीनों को माइनस कर देंगे, नंबर आ जाएगा मेरे पास। अब ये नंबर कितना है, 16 और 8 24, 24 और 21 कितना होता है, 24 प्लस 21 जो है 45 बन गया, है ना। 51 में से 45 को माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ पे हमारे पास 6 आ चुका है। अब सिर्फ ये 4 नंबर बचे हैं, बाकी सारा फिल हो चुका है। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, अगेन हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। नंबर क्या क्या बचे हैं अपने पास, एक तो 1 बचा हुआ है, एक 24 बचा हुआ है, ठीक है, और एक नंबर कौन से नंबर बचे हुए हैं, 5 बचा हुआ है, ठीक है। ये नंबर्स हैं कुछ जो बचे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, मेरे को क्या नंबर बनाना है, यहाँ पे बनाना है 48, और मेरे पास यहाँ पे 18 और 4 सिर्फ 22 है। तो अगर 22 में मैं 24 को जोड़ दूं तो कितना बनता है, ये बनता है 46, है ना। तो यहाँ पे जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 46। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि मेरा 24 आ सकता है, या तो यहाँ पे या यहाँ पे। यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 42 मेरे पास हो चुका है, मेरे को 48 तक जाना है। तो यहाँ पे 24 में डाल सकती हूँ, या तो यहाँ पे आ जाएगा 24 या यहाँ पे आ जाएगा, एक जगह पे आ सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे 24 ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पे देखना है कि टोटल मेरा 76 होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या नंबर लेना पड़ेगा, 76 में से माइनस कर दो। 76 में से यहाँ पे माइनस करेंगे 24, 23, ठीक है, उसके साथ 25 और 21। तो यहाँ पे नंबर बचेगा कितना, यहाँ पे तो -70 वो बन रहा है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता मैम, क्योंकि यहाँ पे तो 76 से काफी नंबर बड़ा बन जाएगा, है ना, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। अब क्या करें, अब आ जाते हैं नीचे। अब इस 24 को यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे 24 आ गया ना तो ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, तो मैंने 24 यहाँ पे ले लिया। अब इसको देखो, 24 है, यहाँ पे 17 है, प्लस 7 है, प्लस 19 है, और प्लस 6 है, ये टोटल बन रहा है 73, और मेरे को टोटल चाहिए 74। तो मेरे पास गुंजाइश है कि मैं 24 के साथ यहाँ पे 1 ले सकती हूँ, और 1 ही यहाँ पे जो है वो बचा हुआ है ना। अब आगे क्या करें, आगे ये करना पड़ेगा, बाकी जो नंबर बच गए वो लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो 18, 24 और 4, 48 और 18 यहाँ पे माइनस कर दो, कितने में से, सॉरी 28 और 18, 28 और 18 है, और यहाँ पे 48 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल 76 होना चाहिए। अब 76 में से माइनस कर दो किसको, यहाँ पे 23 है और 2 25 है, देन इसको माइनस करो 15 और 10 25 को, फिर इसके बाद माइनस करो 21 को, तो यहाँ पे 5 आ रहा है। तो यही जो नंबर थे वही हमारे यहाँ पे मिसिंग थे, और सारे नंबर मेरे फिल हो चुके हैं। यहां तक जो है अब लगे मेरे को 10 से 12 मिनट। मैम पेपर में इतना समय कहाँ होगा, पर आगे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखते ही बनेंगे। ये टेबल अपनी बना लो, एंड ये टेबल के बाद अब सिर्फ और सिर्फ हमने आंसर मार्क करने और कुछ भी नहीं करना। पूरी टेबल मेरी कंप्लीट बन चुकी है। तो ये जो टेबल है ना, ये सबसे डिफिकल्ट लेवल है जो आपके पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन देखते हैं और आंसर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एसी जो बेचे गए हैं चारों शॉप के द्वारा, एलजी के, मतलब एलजी के टोटल एसी आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन हमारा निकल चुका था कि यहाँ पे जो है तीनों नंबर सेम थे। तो एलजी ने कितने एसी बेचे हैं, एलजी ने एसी बेचे हैं 48। सीधा सीधा आंसर आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल जो कैसे बनी है ये अगर समझ आ चुका है, एक बार थम्स अप दे दो। एक आंसर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। सारा डेटा आपके सामने है, जो पूछा है सिर्फ देख के बताना है, सिर्फ ये चीज आपको करनी है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका पेशेंस लेवल चेक करता है कि आप कितना पेशेंटली क्वेश्चन को कर सकते हो। 10 मिनट लगेंगे, मैं ये नहीं बोल रही टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, पर 10 मिनट के बाद सिर्फ 1 मिनट का काम बचेगा। तो ये टेबल कैसे बना, क्या ये चीज हमें समझ आई कि कैसे मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज किया, कैसे मैंने सम का यूज किया एवरेज के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद इस टेबल को जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से पूरा किया है। मैम इसका कोई और मेथड नहीं है कि नहीं, ये 2 चीजें होंगी, उसके बाद आपको हिट एंड ट्रायल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टोटल है और आपके पास 2 वैल्यूज मिसिंग थी, तो उस बेसिस पे आपका यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन यहाँ पे होगी एडिशन की और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। एलजी के कितने एसी बिके हैं चारों शॉप के द्वारा, तो एलजी के टोटल एसी 48 बिके हैं, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करके बताना।
कौन सी शॉप ने मैक्सिमम एसी बेचे हैं किसी भी ब्रांड के? ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके टेबल में था। इसको 2 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आधा टेबल सॉल्व करने से ही हो रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगी कि आपको कैसे पिक करना है। सबसे पहले आपको डीआई करते हुए क्वेश्चन को भी रीड करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया है, सो दैट जब आप टेबल बना रहे हो, डीआई को पूरा कर रहे हो, तो आपके दिमाग में वो चीजें रहें और आप सीधा सीधा आंसर अपने लगाते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी शॉप ने या कौन सा ब्रांड है एसी का जिसने सबसे मैक्सिमम एसी बेचे हैं और कितने हैं, सिर्फ नंबर पूछा है। तो हमें पता था यहाँ पे कि मैम 1 से लेके 24 तक आप एसी बेच सकते हो। तो मैक्सिमम एसी कितने हैं? मैक्सिमम एसी हैं 24। और ये मैक्सिमम एसी किसने बेचे हैं? मैक्सिमम एसी किसने बेचे हैं? 24। तो हमने यहाँ पे टेबल में देखा S3 जो है उसने 24 एसी बेचे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? S3। सीधा सीधा आंसर आएगा S3। बट प्रोवाइडेड कि आपने क्या कर रखा है, आपने यहाँ पे टेबल सोल्व कर रखा है। हाँ, अगर ऐसे पूछा जाता कि कौन से ब्रांड में बिके हैं, तो अगर ब्रांड दिया होता तो वोल्टास आंसर आता, ठीक है। अगर ब्रांड दिया होता तो वोल्टास आंसर होता। आगे देखो, कितने एसी हैं जो S1 शॉप ने बेचे हैं LG के? S1 शॉप LG के एसी, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो हमने देखा था ना 18 और 14 2 नंबर बच रहे थे अपने पास, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा था कि 18 से तो बात नहीं बन रही, टोटल ज्यादा आ रहा था, तो हमने यहाँ पे 14 लिया था। यहाँ पे 13 हमारे पास ऑलरेडी आ गया था, तो यहाँ पे कितना एसी होगा? 14, क्योंकि 18 और 14 2 ऑप्शन अपने पास बन रहे थे, ठीक है। 2 ही ऑप्शन अपने पास बन रहे थे। और अगर S4 का पूछ लूं मैं तो कितना होगा? 12, क्योंकि यहाँ पे 12 और 16 2 ऑप्शन बन रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय S2 ऑफ वोल्टास एंड हायर। मतलब S2 वोल्टास और हायर, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो मैम हमने ये देखा था 2 और 5, तो डिफरेंस कितने का? 3 का। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है तो ध्यान देंगे। तो हमारा जो टेबल था, एक बार मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ। तो टेबल में हमने देखा 2 और 5 था, तो डिफरेंस विल बी ऑफ 3, तो यहाँ पे आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एसीज डज S3 सेल ऑफ ब्लू स्टार। ब्लू स्टार के कितने एसी बेचे गए हैं S3 के द्वारा? तो हमने ये देखा था 16 और 6 2 आ रहे थे वैल्यूज, है ना। 16 और 6 मिलकर 51 बनाते हैं इसमें। तो 16 तो यहाँ पे आ गया था, तो हमने यहाँ पे इसको लिया था 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 6 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो ये जो पूरा DI हमने एक सॉल्व किया, इसमें क्या चीज हमें देखने को मिली कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपका टाइम नहीं लग रहा, आपका टाइम लग रहा है पहले टेबल को पूरा करने में। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें पहले आपको टेबल कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अगर आप देखो तो कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ जिसके थ्रू आप इसकी इंफॉर्मेशन निकाल पाओ, नहीं, कुछ भी चीज नहीं दी हुई। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? टेबल को कंप्लीट करना पड़ेगा, देन उस टेबल को कंप्लीट करने के बाद आपके आंसर आएंगे। और ये जो टेबल कंप्लीट किया गया है, ये किसकी हेल्प से टेबल कंप्लीट होगा? तो
तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले हमारे पास टोटल हमने निकाला, ठीक है। देन उसके बाद टोटल कैसे निकाला, टोटल निकाला हमने एवरेज की हेल्प से, कि एवरेज हम सीखते हैं n+1/2 होता है इसका फॉर्मूला, और एवरेज में अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास निकल के आता है सम। तो वही सेम चीज मैंने की, n+1/2 मल्टीप्लाई किया n से और आंसर आ गया मेरे पास सम का 300, ये चीज। फिर उसके बाद हमने दूसरा कंसेप्ट जो लगाया वो लगाया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब एक चीज आपको और ध्यान में यहाँ पे रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे आपके पास जो ऑर्डर दिया गया था S4, S3, S2 और S1, यहाँ पे बोला गया था कि इसमें 2-2 का डिफरेंस है। तो किसी के मन में ये भी आ सकता था कि मैम -2 भी तो हो सकता है ना, आया भी होगा। तो -2 नहीं हो सकता अनटिल और अनलेस ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन ना कर रखी हो। जब नॉर्मल डिफरेंस की बात कर रखी है ना, और ये बोल रखा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है विद द डिफरेंस ऑफ 2, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या लेके चलेंगे कि प्रोग्रेस हो रही है, मतलब नंबर बढ़ रहा है। तो S4 में सबसे कम, फिर S3 में, फिर S2 में और फिर S1 में, इस तरीके से आपका नंबर है जो बढ़ता चलेगा, है, क्योंकि प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट लाना, है ना। तो जब तक बोला ना जाए कि माइनस का है 2 तो आप माइनस का लोगे, जब तक बोला ना जाए तब तक। अगर बोल दिया है तो लेना है, नहीं बोला तो नॉर्मल 2 का डिफरेंस लेना है, यानी कि 2-2 से नंबर हमारा बढ़ रहा है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये 2 चीजें हैं जिसकी हेल्प से आपके पास टोटल फिगर्स मिलेंगी आपको। देन उसके बाद आपको जो है हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, जिसके हेल्प से आप 2 वैल्यूज को क्या कर पाएंगे, पुट कर पाएंगे हमारे एक्चुअल टेबल में। 2 वैल्यूज में कौन सी वैल्यू कहां पे आएगी वो आप पुट कर पाओगे जब आपके पास टोटल दे रखा होगा, एंड जो वैल्यूज होंगे उनको ऐड करके आप देखोगे कि क्या वो टोटल के बराबर हो रहा है। वैल्यू एडिशन जो आपने की है क्या वो टोटल के बराबर है, अगर बराबर है तो मतलब आपने वैल्यू सही पुट की है, अदरवाइज आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होने थे, और इन कंसेप्ट पे बेस्ड ये पर्टिकुलर DI आपको दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये DI एक इस तरीके की DI थी जिसने आपके सारे के सारे जो एवरेज वाले कंसेप्ट हैं उसको थोड़ा जगा दिया होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला कंसेप्ट है वो आपका जाग गया कि कैसे होता है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने ये चीज तो देखी कि 2-2 का डिफरेंस था। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे सम हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था, तो मैंने इसको बराबर 300 रख दिया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी जो होता है सम का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है ये ध्यान रखना। SN अगर आपने निकालना है मतलब n नंबर्स का सम, तो यहाँ पे n/2 आप करोगे इंटू 2a + n-1 इंटू d आप करोगे, ठीक है, n-1 इंटू d। अब ये क्या है, n क्या है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पे हमें 300 दे रखा था, यहाँ पे टर्म्स आपके पास 4 थी, 1 2 3 4 4 शॉप थी, और यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, a की वैल्यू मुझे पता नहीं है, बट मुझे ये पता है 4 में से यहाँ पे 1 माइनस होगा और यहाँ पे जो है 2 आएगा। तो यहाँ पे भी आप जो है पहली वैल्यू को इस तरीके से भी निकाल सकते थे, ठीक है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है 300 को डिवाइड करोगे 2 से 150 आ जाएगा, और यहाँ पे 2a + 3 2 6 आ जाएगा। 150 में से 6 को माइनस करोगे 144 आ जाएगा, 144 का आधा करोगे 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पहली टर्म है वो आपकी आएगी 72, फिर 2 ऐड करोगे 74, फिर 2 ऐड करोगे 76, और फिर 2 ऐड करोगे 78। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला 2023 दिसंबर में काफी आया था, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ये एक टेक्निक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद आ रहा हो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में भी आपका ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हुआ था, जहां पे बोला गया था कि हर घंटे 5 किलोमीटर/आवर से स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। तो बताइए 630 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने समय में पूरा होगा। तो हर घंटे 5 से वैल्यू बढ़ रही है, कॉमन डिफरेंस इज 5, टोटल डिस्टेंस आपने कवर करना है 630, यानी कि सम होना चाहिए जो आपने डिस्टेंस कवर किया वो 630। पहले आपने स्पीड स्टार्ट की 50 किलोमीटर/आवर से, जो भी स्पीड आपको दे रखी थी। तो आपके पास a था, आपके पास d था, आपके पास SN था, वहां पे आपको n की वैल्यू निकालनी थी। ऐसे अब यहाँ पे n है, d है, ये वैल्यूज हैं, SN है, आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी बात हो रही होगी कि एक पैटर्न फॉलो करते हुए सम निकालना है, तो सीधा सीधा SN का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक टेक्निक है जो सभी
मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स पे लग सकती है, जहां पे भी इस तरीके से आपसे कुछ पूछा जाए कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं और वो नंबर एक कॉमन डिफरेंस पे बेस्ड है और उसका सम आपको निकालना है, तो ये चीज यहाँ पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। ये डीआई क्यों लेके आई हूँ, प्रीवियस ईयर एनालिसिस पे टॉपिक बहुत ज्यादा निकल के आया तो उस टॉपिक पे बेस्ड लेके आई। ठीक है, तो ये डीआई, ये मत सोचना कि मैम आपने 20 मिनट लगा के करवाया सॉल्व, 30 मिनट लगा के करवाया सॉल्व, ये सोचना कि आपके कंसेप्ट कितने रिवाइज हुए हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, है ना, आप देखते भी हो जो भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो ये मेक श्योर करो कि आप ये भी अच्छे से जो है रिवीजन कर लो। इससे एक चीज जो होगी आपकी वो क्या होगी, ये हिट एंड ट्रायल मेथड जो है, तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से आप दो वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू अप्रोप्रिएट है किस जगह पे, वो पुट करना जब सीखोगे, तो यहाँ पे जो आपके और फॉर्मूला क्वेश्चंस आते हैं ना, जहाँ पे ऐसे होता है कि भाई मेरे पास इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास टोटल व्हीकल्स इतने हैं, एक बाइक है और एक कार है, अब कार पे लगते हैं 4 व्हीकल्स, बाइक पे लगते हैं 2 व्हीकल्स, टोटल व्हील्स इतने रिक्वायर्ड हैं। तो जब इक्वेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं ना कि 2x + 4y इज इक्वल्स टू दिस, x + y इज इक्वल्स टू दिस, उसमें भी तो आप वैल्यूज पुट करके देखते हो, जब ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन करते हो, तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड भी आपको यहाँ पे हेल्प करता है। तो ये सारी की सारी चीजें एक ही डीआई में हो जाएं, ये लाने की कोशिश थी, तो बहुत बढ़िया डीआई मेरे को ये लगी और मैंने सोचा कि इसको जरूर करवाना चाहिए, तो आपके लिए ये डीआई में लेके आ गई थी। ठीक है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो पूछिए, कोई कंसेप्ट में डाउट है तो जरूर पूछो, और मैं आपको बोलूंगी कि अभी रिवीजन करनी है तो एवरेज वाले कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, एवरेज बेसिक्स और एवरेज के एडवांस, तो वहां पे ये चीजें हमने सीखी हुई हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आपके पास सबके पास है, नहीं है तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, कॉमर्स स्पॉटलाइट टेलीग्राम चैनल अपना, उसको ज्वाइन कर लो, तो वहां पे आपको ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये फॉर्मूलाज वहां पे मैंने सिखा रखे हैं। ठीक है, पीडीएफ्स भी आपको दे रखी है, तो वहां से ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और आपने अगर प्रैक्टिस कर रखे 21 को पेपर है तो ये सब जानते ही हो आप, है ना, अब रिवीजन फेज हमारा चल रहा है। चलिए, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं।